नमस्कार। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ दिल्ली पुलिस के इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है तो वो इन प्रैक्टिस सेटों को ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम टोटल 50 जीके जीएस के क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में देखने वाले हैं। शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI की बात हो रही है यहाँ पर। तो 2019 की रैंक कितनी थी? 129 थी। लेकिन अब आपसे पूछ ले कि 2023 की रैंक कितनी है, तो 2023 के में टोटल 191 देश थे और 191 देशों में से भारत की रैंक कितनी थी? 132वीं थी। ठीक है, 191 देशों में से भारत की रैंक कितनी थी? 132 थी। क्वेश्चन आ जाए कि ये मानव विकास सूचकांक है, इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है UNDP। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP जो है इसको जारी करता है। तो भारत की रैंक 2019 में 129 थी, 2023 में कितनी है? 132 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? गुणसूत्र संबंधी विकार कौन सा है? डाउन्स सिलेक्शन यानी कि डाउन्स सिंड्रोम। ठीक है, गुणसूत्र संबंधी विकार है डाउन्स सिंड्रोम। तीसरा क्वेश्चन है, मांडवी तट खालिस्तान में स्थित है। तो मांडवी सागर तट की बात हो रही है यहाँ पर, ये कहाँ पर है? आपका गुजरात में। अब जैसे कि आपसे पूछ रहे कि बताइए कोंकण तट कहाँ पर है? कोंकण तट, तो कोंकण तट आपका कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र व गोवा के आसपास के क्षेत्र में आता है। ठीक है, जैसे कि आपसे मालाबार पूछ ले, कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका मांडवी सागर तट है ये कहाँ का है? गुजरात का है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, कौन सा युग्म गलत आपसे पूछा है? तो हजारा राम मंदिर हम्पी बिल्कुल सही है। ठीक है, जो कि हजारा राम का मंदिर है कहाँ पर है? हम्पी में स्थित है। कानेरी की गुफाएं कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, अजंता एलोरा और एलिफेंटा की गुफा भी कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। लेकिन होशंग शाह का जो मकबरा है ये आपका दिल्ली में नहीं है, ये कहाँ का है? आपका मध्य प्रदेश में है। होशंग शाह का जो मकबरा है वो आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी जो कंदरिया महादेव का मंदिर है वो आपके खजुराहो के मंदिर में, यानी कि ये भी आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो गलत पूछा था, होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन नदी के पूर्व की ओर मालाबार तट पर स्थित है। ठीक है, कौन सा शहर है जो इस तरीके से पूछा है कि उज्जैन किस शहर नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ठीक है, उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे। स्वर्ण रेखा नदी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के फटार से। छोटा नागपुर के फटार से कौन सी नदी निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। ये आपके झारखंड में बहती है। ठीक है, उड़ीसा में भी बहती है और पश्चिम बंगाल में भी ये नदी बहती है। क्वेश्चन आ जाए कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो आपने नाम सुना होगा जमशेदपुर का। ठीक है, जमशेदपुर जो शहर है ये आपका स्वर्ण रेखा नदी किनारे बसा हुआ है। तो बहुत सारे शहर है, देखो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे, सूरत तापी नदी के किनारे। इस तरीके जो शहर हैं वो आपके नदियों के किनारे बसे हुए हैं। छठा क्वेश्चन है, खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? नहीं की पूछा है, इसका मतलब 3 सही है, 1 गलत है। मार्टिना हिंगिस टेनिस के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल। ठीक है, उसैन बोल्ट तेज दौड़ से संबंधित है, बिल्कुल सही है। माइकल फेल्प्स तैराकी से संबंधित है, लेकिन टाइगर वुड्स आपका किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। टाइगर वुड्स किससे संबंधित है? गोल्फ से, जबकि इसमें क्या दिया हुआ है? आपका स्नूकर दिया गया है, तो स्नूकर गलत हो जाएगा। टाइगर वुड्स किससे संबंधित है? गोल्फ से।
सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? नहीं का मतलब वही बात हो गई, 3 सही है, 1 गलत है। तो किस योजना का संबंध जो है वित्त मंत्रालय से नहीं है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो संबंध है वित्त मंत्रालय से नहीं है। तो इसका संबंध किस मंत्रालय से है? इसका संबंध है आपके कौशल विकास प्लस में उद्यमत मंत्रालय से, उद्यमिता मंत्रालय से इसका संबंध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से इसका संबंध है, वित्त मंत्रालय से इसका संबंध नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी ग्रह का रंग जो है निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है? अगर देखो आपने सुना जैसे मंगल ग्रह का रंग कैसा है, तो लाल ग्रह के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है। इस तरीके से जो है कोई भी ग्रह है आपका, उसका रंग किस गुण के कारण निर्धारित होता है? तो इसके पृष्ठ के तापमान के कारण जो है उसका गुण निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी। विमुद्रीकरण का मतलब ये होता है कि नोटबंदी हो गया, नोट चेंजिंग हो गया। तो भारत में नोटबंदी कब हुई थी? 2016 में, नवंबर 2016 में हुई थी। लेकिन विमुद्रीकरण की एक पहल कब की गई थी? 2016 में। बात आ जाएगी पहला विमुद्रीकरण भारत में कब हुआ था? तो पहला विमुद्रीकरण भारत में हुआ था 1946 में, और जो लास्ट हुआ था वो कब हुआ था? 2016 में। ठीक है। अभी भी जो है आपके 2000 के नोट को बंद कर दिया गया है, तो ये भी एक विमुद्रीकरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपनी चित्रकारी में विशेषज्ञता के लिए कौन नहीं जाना जाता है? ठीक है। तो अपनी विशेषज्ञता के लिए कौन नहीं जाना जाता है? हबीब तनवीर नहीं जाना जाता है। जैमिनी रॉय तो एक प्रसिद्ध चित्रकार है, इनको 1955 में, ठीक है, जैमिनी रॉय को 1955 में पद्म भूषण मिल चुका है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखना। जैमिनी रॉय एक प्रसिद्ध चित्रकार है जिनको 1955 में पद्म भूषण मिल चुका है। 11वां क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस प्रति वर्ष खालिस्तान में मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। फिर आ जाएगी 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस बात को आप याद रखें। तो जल दिवस 22 मार्च को, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 24 जनवरी को आपके राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो पीठ है वो आपके कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में आपका सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर भी स्थित है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में से किस खेल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो साक्षी मलिक की बात हो रही है 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की। तो इसमें जो है साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, किस साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। 2016 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 31वां संस्करण था, कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। बात करते हैं 32वां संस्करण की, तो ये आपका 2020-21 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? टोक्यो में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक का नाम आपने सुना होगा। आज हमने इस पर एक क्लास ली है, टोक्यो ओलंपिक को पूरा डिटेल से उसमें पढ़ाया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है? 2016 की। तो साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था कुश्ती के खेल में, और ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसका संरक्षण बेहतर बनाने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ एकत्रित हुए थे? ठीक है, किसके संरक्षण को बेहतर बनाने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ एकत्रित हुए? डॉल्फिन के। ठीक है, भारत का जलीय जीव कौन सा है? भारत का जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। इस बात को भी आप याद रखें। 15वां क्वेश्चन है, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो अंधेर नगरी चौपट राजा ये जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। सुमित्रा नंदन पंत से क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना चिदम्बरा। ठीक है, चिदम्बरा के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं।
मैथिली शरण गुप्त से ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, जैसे कि भरत भारती, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। पंचवटी, पंचवटी के लेखक भी कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। साकेत के लेखक भी कौन है आपके? कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। तो यहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राजा पूछा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने चिदम्बरा लिखी, मैथिली शरण गुप्त ने आपके जो है भरत भारती लिखी, पंचवटी लिखी, और कौन सी लिखी थी? साकेत। 16वां क्वेश्चन है, कवयित्री लल पद भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये आपके किस क्षेत्र से संबंधित थी? कश्मीरी क्षेत्र से, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, काकरापार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो काकरापार सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तापी पर। भागीरथी नदी पर कौन सी सिंचाई परियोजना स्थित है? बी, ठीक है। कौन सी है? टिहरी, ठीक है। बात करें जैसे कि आपके सतलुज नदी पर, सतलुज नदी पर कौन सा है? बांखड़ा, बांखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना किस पर है? सतलुज नदी पर है। आपके हीराकुंड होजाई हीराकुंड, ये आपके किस नदी पर है? महानदी पर है। नर्मदा नदी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में याद करके जाएं, आपका एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। 18वां क्वेश्चन है, आंगल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो आंगल मैसूर युद्ध का समापन किस लड़ाई के साथ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के साथ में हुआ था, जो कि आपकी 1792 में हुई थी। और टीपू सुल्तान की मृत्यु भी कब हुई थी? 1792 में, इसी आंगल मैसूर युद्ध में हो गई थी, ठीक है। वांडीवास से क्वेश्चन आता है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। इस बात को भी आप याद रखें, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। तो आंगल मैसूर युद्ध का समापन श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में हुआ, जो कि 1792 में हुई थी। और टीपू सुल्तान की इसमें क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। 19वां क्वेश्चन है, 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किसी उत्पाद को जीएसटी, ठीक है, जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है? तो जीएसटी के दायरे से बाहर किसको रखा गया है? अल्कोहल को रखा गया है, ठीक है। मानव हेतु जो उपयोग हेतु जो मदिरा है, उसको अल्कोहल को जो है जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? ठीक है, तो ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे, ऐसे विश्वास के रूप में कौन सा पर्व मनाया जाता है? आपका ईस्टर मनाया जाता है, ठीक है। क्रिसमस आपका हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और हैलोवीन डे जो है आपका हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के विश्वास में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईस्टर। जबकि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को हैलोवीन डे मनाया जाता है। 21वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने रिक्त स्थान को मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया। 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया? 2020 से 2025 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो धर्मत का जो युद्ध है आपका किस नदी पर हुआ था? नर्मदा नदी पर हुआ था, ठीक है। किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 1658 में हुआ था। कश्मीरी कवि रिक्त स्थान द्वारा लिखी गई विक्रमादेव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए विक्रमादेव चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? विल्हण के द्वारा लिखा गया है। कल्हण के द्वारा क्या लिखी गई है? राजतरंगिणी लिखी है, ठीक है, जिसमें आपके कश्मीर के शासकों का वर्णन है। तो कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखी है। और विक्रमदेव चरित्र किसके द्वारा लिखी है? विल्हण के द्वारा लिखी है। 24वां क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बजट 2020-21 के अनुसार पोषण संबंधी कार्यक्रमों को के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निम्नलिखित में से कितनी राशि प्रस्तावित की गई थी? तो पोषण संबंधी कार्यक्रम के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई 2021 में? 35,600 करोड़, ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट है, 35,600 करोड़। 25वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, बजट का एक प्रकार नहीं है, ऐसा आपसे पूछा है। सही जवाब क्या हो जाएगा? आरक्षित बजट, ठीक है, ये बजट का एक प्रकार नहीं है।
तो 50 में से 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए। यूनेस्को द्वारा चिन्हित छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी छऊ या छऊ नृत्य की एक शैली नहीं है? तो कच्छ छऊ जो है आपके, ये कोई छऊ नृत्य की शैली नहीं है। मयूरभंज छऊ है, सकरकिल्ला छऊ है, पुलेरिया छऊ है। ठीक है, ये तीनों आपके छऊ नृत्य से संबंधित है। ठीक है, कच्छ छऊ कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पंग लहाब सोल का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण रिक्त स्थान में मनाया जाता है। तो पंग लहाब सोल का जो पर्व है वो कहाँ पर मनाया जाता है? संपूर्ण सिक्किम में मनाया जाता है। असम में तो आपके क्या मनाया जाता है? बिहू मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल मनाया जाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। तो पंग लहाब सोल कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। 28वां है पैन। ठीक है, पैन अंकीय एक अद्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है जिसके आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं? पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं आपके? 10 अंक होते हैं। जबकि आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों है तो आप निकाल के चेक कर सकते हैं कि पैन कार्ड में 10 अंक होते हैं कि नहीं, आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं कि नहीं। ठीक है, तो पैन कार्ड में 10 नंबर होते हैं और आधार कार्ड में 12 नंबर होते हैं। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे खालिस्तान दिनों के अंदर सूचित करना होता है कि वह सदन में कार्य करना चाहता है। तो कितने दिनों के अंदर सूचित करना होता है? 10 दिनों के अंदर। पंजाब हिमालय किस किस नदियों के बीच में स्थित है? ठीक है, पंजाब हिमालय किस किस नदी के बीच में स्थित है? सिंधु और सतलज नदी के बीच में। देखो, सिंधु सतलज, ठीक है, सिंधु सतलज, काली, फिर तिस्ता और फिर कौन सी आती है? दिहांग। ये आपके 5 नदी हैं। सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है? पंजाब है। सतलज और काली नदी के बीच में, ठीक है, कौन सा है? कुमाऊं हिमालय है। ठीक है, काली और तिस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है और तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में आपका असम हिमालय स्थित है। तो 5 नदी है, सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता और दिहांग। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय और तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय स्थित है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता क्या होती है? तो आवश्यक योग्यता होती है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, और वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमणि। ठीक है, कौन है? आर वेंकटरमणि भारत के वर्तमान महान्यायवादी है। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में आपको ये बताना है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल में है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन आपके सामने है, देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? ठीक है, यानी कि 3 गलत है, 1 सही है। तो सही कौन सा है? म्यांमार की राजधानी नैपीता। ठीक है, म्यांमार की राजधानी क्या है? नैपीता। कंबोडिया की राजधानी एग्जाम में आ सकती है। तो कंबोडिया की जो राजधानी है वो आपके कौन सी है? नाम पेन। ठीक है, नाम पेन जो है आपके कंबोडिया की राजधानी है। अजरबैजान की राजधानी का क्या नाम है? बाकू है। ठीक है, तो म्यांमार के नापिदो, कंबोडिया की नाम पेन, ठीक है, और अजरबैजान की राजधानी का क्या नाम है? बाकू है। 33वां क्वेश्चन है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग खालिस्तान ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो एक स्थलीय पारिस्थितिक प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग कितनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं? 1%। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखो, क्षुद्रक मृच्छकटिकम बिल्कुल सही राइट आंसर है। हरचरित्र ने बाणभट्ट लिखे, ये भी सही है। फिरदौसी ने शहनामा लिखा, ये भी सही है। लेकिन कलहण ने तो क्या लिखी है सर? राज तरंगिणी लिखी है। ठीक है, अभी बता के आया हूँ, कलहण ने क्या लिखी है? राज तरंगिणी लिखी है। 35वां क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा से राज्यसभा हेतु आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? कितनी है? 1 है। ठीक है, गोवा से क्या क्या क्वेश्चन आपके आ सकता है? सिग्मो फेस्टिवल आपके आ सकता है, गोवा का है। ठीक है, गोवा जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है।
36वां क्वेश्चन है, 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार पारस्परिक समझ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत किस राज्य को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा गया है? तो किस राज्य को जोड़ा गया है? केरल। ठीक है, केरल के आपके 2 क्लासिकल डांस हैं, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है, इस छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? तो आज ही पढ़ाया है ओलंपिक और उसमें बताया है कि ओलंपिक के छल्ले में 5 रंग होते हैं और पाँचों रंग है जो है आपके 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। उसमें रंग होता है, एक तो कौन सा होता है? लाल। लाल कौन से महाद्वीप को दर्शाता है? अमेरिका महाद्वीप को। हरा रंग होता है, किस महाद्वीप को दर्शाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। काला रंग होता है, किसको दर्शाता है? अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। नीला रंग है, ठीक है, नीला रंग है जो किसको दर्शाता है? यूरोप को दर्शाता है। और जो पीला रंग है वो किसको दर्शाता है? एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। ठीक है, तो लाल रंग अमेरिका को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को, काला रंग अफ्रीका को, पीला रंग एशिया को, नीला रंग यूरोप को। ठीक है, तो सफ़ेद रंग जो है ओलंपिक रिंग में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? कौन सा भाग जो है मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? जांघ की हड्डी। ठीक है, सबसे मजबूत होती है ये। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है? कान की होती है, स्टेपिज के नाम से जानी जाती है। मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था? औरंगजेब था, जो है बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, आपका जो वो हीरा था ना, जो अब इंग्लैंड की महारानी के सर में लगा हुआ है, वो हीरा आपके कहाँ से निकला था? गोलकुंडा की खान से निकला था। ठीक है, मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? बाबर ने रखी थी। कब रखी थी? 1526 में रखी थी, पानीपत के पहले युद्ध के बाद में। 40वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियमन का श्रेय दिया जाता है जिसे बाल रोजगार को विनियमित करने का प्रावधान है? ठीक है, 1881 के अधिनियम का श्रेय किस कारखाना अधिनियम को दिया जाता है जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने का प्रावधान है? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने जो है आपके 1881 में आपके जो है भारत में नियमित जनगणना को शुरू किया था। ठीक है, नियमित जनगणना को भी किसने शुरू किया था? लॉर्ड रिपन ने। निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है? तो देखो, पहली बार भारत रत्न 1954 में दिए गए थे, 3 लोगों को दिए गए थे। सीवी रमन को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी को दिया गया था, ठीक है, और राधा कृष्णन को दिया गया था। तो सीवी रमन को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी को दिया गया था और आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। तो कौन आएगा? सीवी रमन। इन्होंने जो है रमन प्रभाव की खोज की थी। कोरोमंडल का मैदान भारत की खालिस्तान दिशाओं में स्थित है। कोरोमंडल का जो मैदान है दक्षिण दिशाओं में स्थित है। अभी बता के आया। 43वां है, भारत में खालिस्तान संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कारनामा किया गया था। इसमें जो है मतदान की आयु को 21 से घटाकर कितना कर दिया था? 18 किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? कौन सा एक जल जनित रोग है? ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई जो है आपका जल जनित रोग है। 45वां क्वेश्चन है, कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अभी कल ही हमने इस टॉपिक को करवाया है, खेल, खिलाड़ियों की संख्या और खेल परिसर का नाम। ठीक है, तो कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। और 7 खिलाड़ी किस में होते हैं? जल पोलो में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। 46वां क्वेश्चन है, अगस्त 2022 तक की स्थिति के अनुसार संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए मंडलों की घोषणा की है? कितने मंडलों की घोषणा की है? 7। 92वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी फिल्म कौन सी है? तो पहली गैर अंग्रेजी फिल्म कौन सी है? पैरासाइट। ठीक है, 92वां इसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। किसको? पैरासाइट को। भारत की तरफ से भी एक फिल्म को नॉमिनेट किया गया था लेकिन फाइनल में उसको निकाल दिया गया था। और किसको मिला था वो? पैरासाइट को। सूर्या, एक्टर सूर्या की वो फिल्म थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? ठीक है, तो देखो, जैन धर्म का संप्रदाय कौन सा है? दिगंबर। ठीक है, दिगंबर और
श्वेतांबर, ठीक है, ये आपके क्या है, जैन धर्म के संप्रदाय है, ठीक है। हीनयान और महायान ये किसके हैं, आपके बौद्ध धर्म के हैं, ठीक है। तो दिगंबर और श्वेतांबर, दिगंबर वो होते हैं जो नग्न अवस्था में रहते हैं, ठीक है, और श्वेतांबर वो होते हैं जो कपड़े पहनते हैं, ठीक है, जैन धर्म में। 49वां है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय प्रणाली लागू है। तो द्विसदनीय प्रणाली किस में लागू है, महाराष्ट्र में। देखो द्विसदनीय प्रणाली 6 राज्यों में है, एक तो है आपके बिहार में, एक महाराष्ट्र में, एक यूपी में, ठीक है, एक आपके तेलंगाना में, ठीक है, एक आपके किस राज्य में है, तेलंगाना में स्थित है, एक आपके कर्नाटक में है, ठीक है। तो इन राज्यों में आपके द्विसदनीय विधानमंडल लागू है। 50वां और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत आया था। तो इब्न बतूता आया था, जो कि आपके कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का रहने वाला था। तो ये आपके दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट 50 जीके जीएस के क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हमने देखे हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी एक और ऐसे ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।